Good morning, students. Today in this video, we will have a poem, A Tiger in the Zoo. Tiger in the Zoo and in Jungle. इस पोयम में हम पढ़ेंगे कि एक टाइगर जो कि ज़ू में रखा गया है जिसे, वही टाइगर अगर जंगल में हो तो वो किस तरह से रहता है. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. ये जो पोयम है एक कंट्रास्ट है, विरोधाभास इसमें दिखाई देगा कि टाइगर जब ज़ू में रहता है, चिड़ियाघर में रहता है, तो वो कैसे रहता है. एंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और जब वो नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में उसे रखा जाए या जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो किस तरह से रहेगा. द पोएम मूव्स फ्रॉम द ज़ू टू द जंगल. ये जो पोएम है यहाँ पे कुछ स्टैंजाज दिए हैं और ये स्टैंजाज कैसे ज़ू से जंगल की ओर जाते हैं कि हम फर्स्ट स्टैंजा में टाइगर कहाँ पे है, ज़ू में है या जंगल में है, फिर नेक्स्ट स्टैंजा में कहाँ है, हम ये देखेंगे. एंड बैक अगेन टू द ज़ू, और वापस ज़ू में लास्ट में आ जाता है कि टाइगर को वापस ज़ू में जब लाया जाता है तो किस तरह से वो रहता है. एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल. लेट्स फाइंड आउट which stanza tells us where the tiger is and which stanza tells us where the tiger is, in jungle or zoo. कहाँ है टाइगर. Let's read out. Let's have explanation with some difficult words. तो students, he stalks in his vivid stripes is our first line of poem. First stanza, first line. He stalks in his vivid stripes. पोएट कहता है कि टाइगर ही जो आया है वो टाइगर के लिए आया है, और पोएट कहता है कि टाइगर अपने ही स्टॉक्स मतलब होता है चलना. इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो टाइगर के जो धारियाँ होती हैं, चमकीली धारियाँ, स्ट्राइप्स उन्हें कहते हैं. जैसे आपने देखा होगा येलो कलर या वाइट कलर की जो स्ट्राइप्स होती हैं टाइगर में, तो वो चमकीली धारियों वाला टाइगर स्टॉक करता है यानी चलता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज के अंदर कुछ स्टेप्स चलता है, तो उसे हम कहते हैं कि अपने केज के अंदर वो कैसे चलता है. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी कि केज की एक फिक्स लेंथ होती है, विड्थ होती है, और उसी लंबाई और चौड़ाई की केज पिंजरे के अंदर वो रहता है. यानी ज़ू में केज के अंदर उसे रखा जाता है तो वो कितना चलेगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा चलता है वो इतना सुंदर कि उसके पास येलो स्ट्राइप्स हैं, येलो या वाइट, और बड़ा सा ब्यूटीफुल सा टाइगर दिखने वाला, पावरफुल, कितना पावरफुल होता है. और उसे पिंजरे में जब रखा जाता है तो वो थोड़ा बहुत चलता है, कितना चलेगा, थोड़ा सा. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसकी जो पैड हैं, पैड का मतलब है पाँव के तलवे, तो वेलवेट क्वाइट इतने कोमल हैं जैसे वेलवेट हो. तो इस तरह से इन हिज क्वाइट रेज, शांत होकर घूमता है, जबकि अगर वो
देखा जाए तो टाइगर गुस्सैल माना जाता है और पावरफुल माना जाता है, लेकिन पिंजरे के अंदर वो चुपचाप से घूमता है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा टाइगर इन द जू। अब नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो हमें बताता है कि टाइगर कहाँ है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वो जंगल में किसी शुड बी, अभी ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो का मतलब होता है कि उसे जंगल में होना चाहिए था। अगर वो जंगल में होता तो वो किसी का पीछा कर रहा होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, पीछे छुप कर, एक लंबी घास के पीछे छुपकर घात लगाए बैठे। नियर द वाटर होल, पानी के किसी तालाब के पास। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ प्लम डियर मोटा मोटा ताज़ा हिरन डियर वहाँ पे पानी पीने आए। और मैं टाइगर सोचता है होता अगर जंगल में तो टाइगर क्या करता कि वाटर होल के पास लॉन्ग ग्रास के पीछे इंतज़ार कर रहा होता। किसका? हिरन का। नेक्स्ट स्टेंजा है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। और फिर से ये स्टेंजा हमें बताता है टाइगर इन द जंगल। तो जंगल में टाइगर क्या कर रहा होता? अगर जंगल में होता तो वो स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास लोगों को डरा रहा होता, गुर्रा गुर्रा के। स्नार्ल करना मतलब होता है गुर्राना। एट द जंगल्स एज, जंगलों के किनारों पर, यानी घरों के पास जैसे जंगल हैं तो उन जंगलों में गुर्रा गुर्रा के लोगों को डरा रहा होता। बारिंग हिज वाइट फैंक्स और हिज क्लॉज, कभी वो अपने दांतों को या और अपने पंजों को तीखा बना रहा होता। बारिंग कहीं पे पैना बना रहा होता। टेरराइजिंग द विलेज, और क्या करता? विलेजेस को टेरराइज करता, डराता। तो यानी कि जब भी बाघ के गुर्राने की आवाज़ आती है तो सब डर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। तो फिर से पोएट नेक्स्ट स्टेंजा में हमें बताते हैं कि पोएट अब लेकिन जू में है। तो वो कैसा है? ही इज़ लॉक्ड, वो लॉक्ड है और इन ए कंक्रीट सेल में, यानी कि एक मजबूत पिंजरे में उसे बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है बिहाइंड बार्स, उन पिंजरे की उन सलाखों के पीछे उसकी स्ट्रेंथ जो है क्या है? बधी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो बस क्या कर सकता है? केज की उस लेंथ को ही नाप सकता है, यानी कि उतना ही चल सकता है जितनी केज की लंबाई है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और बाकी वो कुछ नहीं कर सकता, बस विजिटर्स को इग्नोर कर सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स थोड़ी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से पोएट कहना चाहते हैं लेस्ली नॉरिस कि एक टाइगर अगर जंगल में हो तो वो क्या कर सकता है, और अगर जू में उसे रख दिया जाए तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टेंजा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो देर रात तक उन आवाज़ों को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो कि कार्स जो हैं वहाँ पे घूमती हैं, कि जो भी सुरक्षा वाली या गार्ड्स वाली जो कार्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो वहाँ घूमती हैं। और जो उन आवाज़ सायरन वगैरह होती है, उस सायरन को वो सुनता है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आँखों से
तारों को देखता है और उन चमकती हुई गाड़ियों को देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है अपनी ब्रिलियंट आइज से। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि लेस्ले नॉरिस ने जो पोयम लिखी है, एक टाइगर के रूप में वो कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान हो या जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में बहुत पूर्णतया फ्री रहता है, और जितना वो फ्री रहता है, जितनी उसके पास स्ट्रेंथ होती है, वो अपनी स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल करता है, यूज करता है। लेकिन अगर उसे बंधनों में रख दिया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता या फ्री नहीं रह सकता, और उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो पावर है, वो सब बंध जाती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। एंड अब हम इसमें कुछ कुछ राइमिंग स्कीम हम देखेंगे कि उन्होंने, लेस्ले नॉरिस ने क्या राइमिंग स्कीम यूज कर रखी है। तो फर्स्ट स्टैंजा में स्ट्राइप्स और क्वाइट, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से मैच कर रहा है। तो ए हम इसे ए देंगे, और सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसे बी देंगे। तो इसमें जो राइमिंग स्कीम होगी वो ए बी होगी। नेक्स्ट स्टेंजा में ही फर्स्ट लाइन, सेकंड स्टेंजा का फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड शैडो, और अगला ग्रास, होल, पास। तो इसमें शैडो और होल ये तो मैच नहीं कर रहे, लेकिन ग्रास और पास साउंड मैच कर रहे। तो उसी तरह से नेक्स्ट स्टेंजा में भी हाउसेस, एज, क्लॉज और विलेज। तो हाउसेज और क्लॉज हल्का ही मैच कर रहे हैं, लेकिन एज और विलेज दोनों मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इन्हें C D ऐसे देंगे। तो इस तरह से आपको राइमिंग स्कीम समझ में आ गई होगी। आप पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम खुद तैयार करें। थोड़ा सा मैंने समझा दिया है, बाकी आपको खुद करना है। और इसी तरह की पोएम्स की स्टडी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।